बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल बिहेवियर के अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से। कम्युनिकेशन जो है ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन की, टैक्टाइल कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ केमिकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन को। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू एन अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली अक्कर होती है टू इंडिविजुअल्स के दरमियान। एक होता है सेंडर और दूसरा जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर। और ये सेंडर जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना चाहिए? शुड सेंड्स क्लियर सिग्नल। और सेंडर और रिसीवर जो होते हैं ये म्यूचुअली अडॉप्टेड होने चाहिए। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन की टू टाइप्स होती हैं। पहली जो होती है उसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि विद इन स्पीशीज जो कम्युनिकेशन अक्कर हो। इसके जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। दूसरी टाइप की कम्युनिकेशन को हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। इट अक्कर बिटवीन स्पीशीज एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस एंड अदर टाइप ऑफ बिहेवियर। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन विच अक्कर ड्यू टू साइट। ठीक है, जो साइट की वजह से अक्कर हो, विजुअल सिग्नल के जरिए उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल हम बात करेंगे कि किस किस वे में विजुअल कम्युनिकेशन हो सकती है। पहले एग्जांपल मोस्ट एनिमल, जिसके अंदर हम सिफेलोपोड, आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट की बात करते हैं, हैव वेल डेवलप आइज एंड कलर विजन। तो सिफेलोपोड के आइज का देखिए स्ट्रक्चर ये आपके पास प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ लाइक वर्टिब्रेट आई। और ये क्या करती है? कलर की जो है एक्सेप्शन के लिए या लाइट की एक्सेप्शन के लिए रोल प्ले करती है। इसी तरीके से स्पाइडर आइज प्रेजेंट हैं। ये भी आपके पास डेवलप आइज होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं लाइट को, ये रोल प्ले करती हैं विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। ऐसे ये आपके पास कंपाउंड आइज हैं इंसेक्ट्स की, जो क्या करते हैं लाइट को एक्सेप्ट करती हैं और इनकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स के लिए, क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेवल्ड इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़े टाइम के अंदर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो क्या की जा सकती है, वो आपके पास जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की, तो मैनी फिशेज, रेप्टाइल एंड बर्ड्स एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर पैटर्न। दीज ब्रिलियंट कलर पैटर्न यूजुअली हैव सिग्नलिंग फंक्शनिंग। तो ये आपके पास कुछ इमेजेस हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं फिशेज हों, रेप्टाइल हों या बर्ड्स हों, इनके ब्रिलियंट कलर पैटर्न प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल फंक्शनिंग के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तीसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें मैमल्स के वाले से, मैमल्स हैव प्लेन डार्क कलर, दे लैक कलर विजन बिकॉज दे आर नॉक्टर्नल। तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, इनके अंदर कलर विजन नहीं मौजूद होती, सिर्फ लाइट की डिटेक्शन कर सकते हैं। इनकी जब बात की जाए तो ये आपके पास तमाम की तमाम जो है मौजूद होते हैं। इंडिविजुअल जो एक्टिव होते हैं नाइट टाइम में और लेस एक्टिव होते हैं डे टाइम के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं प्राइमेट्स, जिस तरह हम मैन की बात करते हैं, मंकी की बात करते हैं, बोथ कलर विजन एंड कलरफुल डिस्प्ले। तो ये आपके पास इमेज जो शो करता है इनके अंदर कलर विजन के हवाले से विजिबल लाइट के तमाम कलर को ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डिस्कस किया जाए इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, कलरफुल डिस्प्लेज प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमेट्स के कलरफुल डिस्प्लेज हैं। और ऐसे अगर ह्यूमन की बात की जाए तो इसके स्किन कलर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे को इजीली क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मैंड्रिल की, जो आपके पास वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर मौजूद होता है। इसको बैबून कहते हैं। इसकी फेस के ऊपर ब्राइट मार्किंग मौजूद होते हैं जो विजुअल सिग्नल के तौर पर रोल प्ले करते हैं। इसके विजुअल सिग्नल की बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर भी क्या होती है, वेरिएशन प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल के अंदर ऑल द टाइम ऑन द बॉडी विजुअल सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, कुछ के ऊपर जो है हिडन होते हैं या लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, जो लेस एक्सपोज पार्ट होते हैं। इसी तरीके से कुछ के अंदर मे बी सडनली रिप्रेजेंटेड। Example is some lizards such as the green anoles actually change their color through activities of pigment cell in the skin। तो वो अपने जो स्किन कलर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर जो पिगमेंट सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी अकर होती है, तो वो सडनली क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, ब्लॉकेज ऑफ
लाइन ऑफ साइट, अगर दरमियान में दो इंडिविजुअल के दरमियान में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो साइट का लाइन होती है, साइट की लाइन होती है, वो क्या हो जाती है, साइट का पाथ होता है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू सी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड वन जो है इनइफेक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन थी विजुअल कम्युनिकेशन के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। एकॉस्टिक कम्युनिकेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एनिमल थ्रू साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। तो ये एडवांटेजेस होती हैं एज कम्पेयर टू विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से? इट ट्रेवल्स ओवर डे और नाइट इक्वली। तो साउंड जो है डे हो या नाइट हो ये इक्वली ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवलिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और तीसरे जो है कैरी आउट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एज यू नो कि साउंड की क्या होती है, पिच, टोन, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट होती है, तो ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट के जो है इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स कॉमन एकॉस्टिक कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बर्ड्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स। दीज कॉल्स कैन पास इजीली थ्रू डेंस वेजिटेशन। तो ये डेंस वेजिटेशन से इजीली क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि ये आपके पास क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बर्ड्स की एक इमेज है, ये लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैनी प्राइमेट्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस साउंड वी ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तीसरी एग्जाम्पल कॉल्स ऑफ द टेरिटोरियल बर्ड्स दैट सिट ऑन हाई पर्च टू डिलीवर द सिग्नल मोर इफेक्टिवली। द स्मॉल स्पीशीज ऑफ बर्ड गिव अलार्म का ये चौथी एग्जाम्पल है। और लास्ट वन जो वो क्या है कि सम मोर कम्प्लेक्स एकॉस्टिक सिग्नल्स आर ह्यूमन स्पीच एंड बर्ड सॉन्ग। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है, साउंड के जरिए होने वाली इंडिविजुअल के दरमियान कम्युनिकेशन है। एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कम्युनिकेशन की वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट इंडिविजुअल के दरमियान क्या होती है, फिजिकल कंटेक्ट से होती है। तो डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स इन फिजिकल कंटेक्ट विद ईच अदर। तो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करते हैं, टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। अगर इन्वर्टिब्रेट के अंदर बात कीजिए तो एंटीनी ऑफ मैनी इन्वर्टिब्रेट वो रोल प्ले करते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन की। अगर वर्टिब्रेट की बात की जाए तो स्किन के अंदर टच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो रोल प्ले करते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर। और अगर जो है हम लोग इनकी एग्जांपल की बात करें, ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन की बर्ड्स की प्रीनिंग अक्कर होती है। बर्ड्स एक दूसरे की प्रीनिंग करते हैं, यानी कि अपने जो है बीक के जरिए दूसरे एनिमल्स की क्लीनिंग करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे। इसी तरीके से प्राइमेट्स जो होते हैं वो ग्रूमिंग करते हैं ईच अदर। तो ये आपके पास क्या है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन होती है किसके दरमियान, एनिमल्स के दरमियान। नेक्स्ट बेटा आपके पास कम्युनिकेशन की जो टाइप है उसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, कॉमन मोड इन विच इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एनिमल टू एंड अदर थ्रू केमिकल। केमिकल के जरिए डिफरेंट इंडिविजुअल के दरमियान क्या हो, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, इसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। डिफरेंट यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद केमोरिसेप्टर रिकॉग्नाइज द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के ऊपर केमोरिसेप्टर होते हैं, वो अपनी स्पीशी के इंडिविजुअल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद केमिकल सिग्नल्स आर डेवलप इन इंसेक्ट, फिशेस, सैलेमेंडर एंड मैमल्स, इनके अंदर डेवलप होते हैं और उनकी जो सेम स्पीशी के इंडिविजुअल के दरमियान केमिकल कम्युनिकेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इट प्रोवाइड अ सिंपल मैसेज दैट कैन लास्ट फॉर आवर और डेज, इट आर इफेक्टिव नाइट और डे, कैन पास अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, टेक लिटिल एनर्जी टू प्रोड्यूस। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं केमिकल कम्युनिकेशन के। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, आर स्लो टू एक्ट, दे कैन नॉट बी चेंज क्विकली, दूसरा डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है, ठीक है, क्लियर हो रहा है किसके हवाले से, टेक्टाइल केमिकल कम्युनिकेशन के हवाले से। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास क्या है, जैसे सिग्नलर है जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उन सिग्नल को एक्सेप्ट करता है ये रिसीवर, और उसके बाद वो क्या करता है, इसका रिस्पॉन्स शो करता है। केमिकल कम्युनिकेशन जो स्पेशल केमिकल के जरिए होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है कि ये आपके पास जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका रिसीवर कहते हैं, और ये आपके पास क्या करते हैं, उनका रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरीके से मेल मैमल्स की वो बात करें कि वो अपनी टेरिटरीज को मार्क कर लेते हैं और ऐसे जो फेरोमोन्स वहाँ पे पुट कर देते हैं, जिसको दूसरे जो इंडिविजुअल हैं वो सेंस कर लेते हैं और उसके बाद जो उस एरिया के अंदर नहीं आते। केमिकल नेचर ऑफ फेरोमोन टू टाइप के होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं,
जो टेरिटरीज को मार्किंग करते हैं मेल को जो है मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आपके पास लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और ये क्या एयरबॉर्न होते हैं, डिस्पर्स करते हैं इजीली और सेक्स अट्रैक्ट